friends, welcome back to your channel. This video is based on live mock related to English, okay? Specially ये English section को targeted है. मैं पूरा mock live मतलब 1 घंटा आपको नहीं दिखा रही हूँ, just because इससे क्या हो रहा है कि मैंने कल जैसे वो वीडियो डाली थी पूरे 1 आवर की, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी देखनी. सो मैं सेक्शन में इसको डिवाइड कर रही हूँ. ये स्मार्ट कीड़ा का SBI क्लर्क टारगेटेड है. फर्स्ट मेरा मॉक है जो मैं लगाने जा रही हूँ, और इसका इंग्लिश सेक्शन में इस वीडियो में लगाऊंगी. इसके पार्ट 3 रहेंगे, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसा रहेगा. और मैं इसी में बाद में लिंक वीडियो बनते ही ना, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस का लिंक भी डाल दूंगी कि आप पजल नहीं हो, आपको जैसे मैथ्स रीजनिंग देखना है. तो अब क्या है, मैं इसमें जो टारगेट कर रही हूँ वो ये कर रही हूँ कि इसमें आपको पजल नहीं हो. ठीक है, अब मैं जो कर रही हूँ वो मैं कैसे कर रही हूँ, मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करूंगी. अब मैं वो फटाफट क्वेश्चन में अटेम्प्ट पर ध्यान नहीं दूंगी कि मेरे फटाफट अटेम्प्ट हो जाने चाहिए. ठीक है, मेरा इसका मोटिव जो है ना वो यही है, आप सभी को बताना. इंग्लिश सेक्शन सब 99% केस में सबको मुश्किल लगता है, वो जैसे मुझे भी लगता है. ठीक है, एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि नहीं इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट 30 को अगर हम टारगेट लेकर चलेंगे तो शायद हम 10-12 नंबर पे अटक जाते हैं. हम 20 को टारगेट लेकर चलते हैं, बट 20 में से 20 लेकर आने हैं. अगर 20 नंबर पर आप आ गए ना, देन इट्स अ गुड स्कोर. ओके, सो हम उसी पर काम करेंगे. देन स्टार्ट करते हैं. ठीक है, और वीडियो पूरी देखिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा कि मैं कैसे चीजें रिलेट कर रही हूँ. कि एग्जाम में सेम ऐसा ही होता है, एग्जाम में भी हम कैसे उस चीजों को रिलेट कर सकते हैं. जैसे होता है ना कि टीचर सिखा बहुत रहे हैं हमें, पर एक स्टूडेंट के माइंडसेट से कैसे करना है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है. सो बस वही मैं थोड़ा सा समझाऊंगी. और मेरे मार्क्स इतने कैसे बने, लाइक मैंने आई स्कोर 29 स्कोर इन प्री. ठीक है, इन लास्ट एग्जाम. सो वो मेरा एक फर्स्ट मॉक में मेरा जब 2 नंबर आए थे इंग्लिश में, ठीक है, सारे माइनस में थे, और फिर 29 तक का सफर बहुत अच्छा था. सो बस वही थोड़ा सा है, उसी को मैं चीजें रिलेट करूंगी जितने भी बनेंगे. सो एक बार मैं स्मार्ट कीड़ा का आपको बता देती हूँ. ये आपको पहले मैंने वैसे सुबह दे ही दिया था आप सभी को इस टेस्ट का लिंक, जो टेस्ट हमने लगाना था SBI क्लर्क प्री, और इसका दे रहे हैं. ये फर्स्ट टेस्ट लगा रहे हैं. ठीक है, तो इसका इंग्लिश सेक्शन रहेगा, और ये हमारा नॉर्मल मोड में लगाएंगे, और इंग्लिश तो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी. ठीक है, इस ये वाला हमें लगाना होता है मोड. ठीक है, स्टार्ट करते हैं गाइस. गुड लक गाइस, एंड गुड लक टू मी. ओके, सबसे पहले हमारा है पैसेज. सबसे पहले आपको 2 लाइनें पढ़नी चाहिए. एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द डिसइंटीग्रेटेशन ऑफ द अर्थ, और डिट्रेटेशन जो भी है, प्लीज मेरी प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान मत देना, ऑफ द एनवायरमेंट थ्रू द कंजप्शन ऑफ एसिड. सबसे पहले तो ये एनवायरमेंट बेस्ड है और काफी अच्छा खासा पैसेज है. नहीं कर रहे हम इसको. ठीक है, नहीं कर रहे हैं, एक बार इसको छोड़ दो. कितने क्वेश्चन है भाई? 10 क्वेश्चन है इसके. चलो कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन है, छोड़ दो. ओके, ये हमारे ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं. ये करेंगे हम क्योंकि ये थोड़े से इजी रहते हैं अगर आप सेंटेंस समझ जाएं तो. पहले हमें ये नहीं देखने हैं, ये ऑप्शंस नहीं देखने हैं, हमें सेंटेंस समझने हैं. ऑप्शन अगर हमने ये देख लिए ना, हम कंफ्यूज हो जाएंगे पहले ही. ये पहले सेंटेंस समझो एग्जैक्टली व्हाट इज सेंटेंस सेइंग. ओके, चांसेस फॉर रियल रिफॉर्म. ओके, जो चांसेस है रियल रिफॉर्म को लेकर, वर ऑलवेज, पास्ट की बात हो रही है, वर ऑलवेज डैश एज द 2018 कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड अंडर द मिलिट्री अश्योर इट ऑफ इनफ सीट्स इन पार्लियामेंट. ठीक है, इसमें क्या है, जो 2008 में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया था, किसके अंडर, मिलिट्री एश्योर के अंडर, उसी को लेकर क्या है, जो रियल रिफॉर्म्स के चांसेस है ना वो हमेशा क्या रहते हैं. ठीक है, अगर हमें एक चीज यहाँ से जो समझ में आ रही है ना, वो ऐसा आ रहा है कि जो रियल रिफॉर्म के मतलब हमने बना दिया 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की, कुछ हमने बना दिया, तो उसमें चांसेस रियल रिफॉर्म के वो होते हैं ना, वो बहुत लेस होते हैं या अनप्रेडिक्टेबल होते हैं. यही होगा ना कि चांसेस जो रियल रिफॉर्म्स के थे वो अनप्रेडिक्टेबल थे, जब 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अंडर मिलिट्री एश्योर के जो ड्राफ्ट किया था. आपको ध्यान में होगा ये न्यूज से रिलेटेड है. अगर कोई बच्चा काफी ऐसे न्यूज ओरिएंटेड पर्सन रहता है, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, अभी जैसे पाकिस्तान को लेकर भी न्यूज में था, पाकिस्तान और उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ना, वो ऐसे बहुत ऐसे मीटिंग्स ही बना दी जो देश की उसकी सीमा को लेकर था, बट हमने मिलिट्री के लोगों को बिठाया था. तो ये फर्क था पाकिस्तान और इंडिया में. मैं उनकी उस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, बट ये इसी में बात हुई है कि जो चांसेस है ना वो क्या है, हमारे अनप्रेडिक्टेबल हैं, जिसे हम अनप्रेडिक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, ऑप्शन देखते हैं. रग, डाइसी, रेच का मतलब वही होता है ना कि कुछ खराब हो जाना, ये इसका ध्यान नहीं है. डाइसी का मतलब होता है वही जिसको हम अनुमान नहीं लगा सकते, जिसका यही तो चाहिए हमें. चांसेस फॉर रियल रिफॉर्म वर ऑलवेज डाइसी.
डाइसी आंसर यही होगा। आगे देख लेते हैं फिर भी। रेच, रेच तो कुछ हमारा हम जो खराब करते हैं उसको बोलते हैं। रिप्रोबेट, फियरफुल, फियरफुल नहीं होगा, ठीक है, डाइसी ही होगा इसका आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें एक जो फिल इन द ब्लैंक्स को करने का बेस्ट तरीका क्या रहता है, मैं इस एक में समझा देती हूँ, बाकी चारों में नहीं समझाऊंगी, आगे आने वालों में एक पूरा अच्छे से समझाती हूँ। इसमें आपको पांचों के पांचों मीनिंग पता नहीं होने जरूरी नहीं होते हैं। आपको क्या है, अगर 3 भी मीनिंग अच्छे से पता है, उनमें से एक भी, जैसे डाइसी वो बिल्कुल सेट बैठ रहा है मेरे अकॉर्डिंग, तो मैं इस पर जाऊंगी। मुझे फिर चाहे इस रिप्रोबेट का मतलब पता हो नहीं हो, डजंट मैटर, मुझे इसका मीनिंग पता और ये मेरा सेट बैठ रहा है ना, तो लगा दो। ये अलग केस रह जाता है, आपको तो एक का मीनिंग पता है, चारों का मीनिंग पता नहीं, और वो एक भी सेट नहीं बैठ रहा और आप बाकियों में कंफ्यूज हो रहे हो, तब उसके ऊपर मत जाओ, वो मत टिक करो आप, ठीक है। ये बेस्ट तरीका रहता है फिल इन द ब्लैंक्स करने का। सो ये अब हमारा फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट हो गया। अब मैं आगे वाले फटाफट करती हूँ मेरे अकॉर्डिंग। रिक्वायरमेंट इन द पर्सनल स्टेटस लॉ, पर्सनल स्टेटस लॉ में जो रिक्वायरमेंट थी किसको लेकर, फॉर वीमेन, वीमेन को लेकर, टू बी ओबीडियंट टू देयर हस्बैंड्स। ओके, जो एक लॉ था वीमेन के लिए, ठीक है, वो पर्सनल रिक्वायरमेंट थी जो उनके हस्बैंड के लेकर वो टू बी ओबीडियंट वाला था ना, वो डैश इन 2019। सिंपल सा है, ये न्यूज से रिलेटेड है, जो वो क्या कर दिया गया था, उसे खत्म कर दिया गया था, इस पर्सनल स्टेटस लॉ को, आप सभी को पता होगा, रिवॉक्ड, यस रिवॉक्ड, ऑफिशियली जो हम खत्म करते हैं उसको रिवॉक्ड बोलते हैं। आंसर आ गया। ब्लॉसम, ये तो ब्लॉसम आपको पता होगा ना, ब्लॉसम समथिंग फ्लावर से रिलेटेड, फ्रेग्रेंस से, हाइडेंट, नहीं नहीं ये नहीं होगा। थ्राइव्ड का मीनिंग, आपको थ्राइव्ड का मीनिंग पता होगा ना, हिंदी में मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकती हूँ। थ्राइव मतलब होता है एक अंदर सा डर सा, एक फीलिंग जैसे उसको होती है। हाइड्रेंट नहीं होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट रिवॉक्ड मेरा आंसर है, तो मैं रिवॉक्ड के साथ जाऊंगी। एज लिम्बागुश, ये क्या है, लिम्बाउग, लिम्बाउग, ओके ये प्लेस है। लिम्बाउग पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बिकम डैश, मैनी रिपब्लिकन पॉलिटिशियन फेल्ट दे कुडंट क्रॉस हिम। ओके, बहुत से रिपब्लिक जो पॉलिटिशियंस थे वो ये सोचते थे, फेल्ट वो पास्ट की बात कर रहे हैं, वो ये सोचते थे कि वो उन्हें क्रॉस नहीं कर पाएंगे, पर तो एज एट लिम्बागुआ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ थी, उसके बारे में बात हुई है। वो इसका क्या है, एक मतलब हमें दिख रही है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ अभी हमें दिख रही है जिसके बारे में ऐसा कुछ सोचते थे लोग, तो वो जो क्या है हमारे सामने है। तो देख लेते हैं। डेलिक्वेंट, डेलिक्वेंट नहीं होगा। वैग्रेंट, वैग्रेंट आई डोंट नो अबाउट दैट। फीबल, फीबल का मतलब, ठीक है, नहीं नहीं ये नहीं होगा। फीबल का मतलब तो ऐसा होता है ना कि मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा, बट फीबल मुझे हिंदी में नहीं आ रहा है बताना। फीबल नहीं होगा। फ्लॉट, फ्लॉट तो फ्लो नहीं, ये होगा। क्या रह गया फिर, ये एविडेंट, एविडेंट होगा गाइस। एज लिम्बागुआ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बिकम एविडेंट, कि वो एविडेंट होता है ना, एविडेंस वर्ड से जैसे आया। एविडेंस जो होता है जो प्रमाणित हो, प्रत्यक्ष हमें दिख रहा हो, एविडेंट। जो लिम्बागुआ पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है ना, वो इसका एविडेंट है, वो जो सामने उसने शो किया है ना, जिसके बारे में ऐसा होता था कि रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस हमेशा ये सोचते थे कि वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएंगे। शी रिसर्चेस हाउ रेसिज्म, शी रिसर्चेस हाउ रेसिज्म डैश इम्यून हेल्थ। ओके, देखो सबसे पहले तो रेसिज्म क्या करता है हमारे इम्यून हेल्थ पर, कहीं ना कहीं बहुत गंदा इफेक्ट डालता है, सीधी सी बात है। एंड इज इंटरेस्टेड इन हाउ रेसिज्म मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ इन द एनवायरमेंट, ठीक है, ये सीधी सी बात है। सबसे पहले तो यहाँ एक नेगेटिव वर्ड आना चाहिए, रेसिज्म की अगर बात हुई है तो। अपीयर्स इम्यून हेल्थ, अपीयर्स इम्यून हेल्थ कैसे होगा, इम्प्लाइज इम्यून, रेसिज्म इम्प्लाई नहीं, इम्यून हेल्थ को रेसिज्म इम्प्लाई कैसे कर सकता है। ब्रॉडेंस, ब्रॉडेंस नहीं। बिहेव्स इम्यून नहीं, इम्यून हेल्थ बिहेव नहीं करता है, ठीक है। अफेक्ट्स, यस अफेक्ट्स। सी रिसर्चेस हाउ रेसिज्म, जो रेसिज्म है वो इम्यून हेल्थ को कैसे इफेक्ट करता है। टू गेट अ और एन, ठीक है, डैश ऑन द बैलट, बैलट, बैलट आपको पता होगा, ये एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ये होते हैं ना कि जिसमें वोटिंग होती है हमारी, मतदान, मतदान, बैलट उसको मतदान को बोलते हैं। ऑर्गेनाइजर्स वुड नीड टू कलेक्ट अबाउट 1700 सिग्नेचर्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ओके सही है, मतलब मतदान को हमें लेने के लिए, सिंपल सी बात है, उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को क्या करना है, 1700 सिग्नेचर्स ईच डिस्ट्रिक्ट से कलेक्ट करने हैं। गेस्चर, गेस्चर होता है ना एकदम से वो होता है ना कि एक आंख भर ऐसा कुछ होता है, ठीक है, याद करने का मेरा तरीका लगा, मैं नहीं बता रही हिंदी वाला। स्टंप, स्टंप नहीं, स्टंप नहीं होगा। कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी की बात नहीं हुई है यहाँ पर। पोटेंशियल, टू गेट एन, पोटेंशियल नहीं, टू गेट एन इनिशिएटिव, यस इनिशिएटिव, जो बैलट में मतदान के लिए उसके इनिशिएटिव लेना है ना, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजर्स को 1700 सिग्नेचर्स इकट्ठे करने होंगे। ये क्या है, आई फॉल द चूज द सेंटेंस, ग्रामेटिकल एरर, ये बाद में करूंगी मैं, ये नहीं कर रही हूँ अभी, ठीक है। ये कर लेते हैं, ये सेम वही हमारा रिपीट ही रहेगा, ये सेम सा ही होगा, क्लोज टेस्ट पिछले की तरह। रोटेशंस मूव्स द अर्थ सरफेस,
1040 miles per hour, okay, at the equator and 0 at the poles, okay. After dusk in July, ठीक है, after dusk in July, ठीक है, the bright star nearest to the, ठीक है, जो bright star था nearest उसके, ठीक है, उस वो यहाँ पर हमारा, ठीक है, क्या आना चाहिए, लाइक इसका आता है ना कि ये क्या, कैसे वर्ड मैं आपको समझाऊं, जैसे एक जो नियरेस्ट वो था हमारा, कोई भी जोन है अबव अर्थ इक्वेटर, ठीक है, जो अर्थ के इक्वेटर से ऊपर, ठीक है, अर्थ का इक्वेटर क्या कौन सा होता है, जो अर्थ पर होता है, और उससे ऊपर का जो लेवल है इस ब्लू व्हाइट स्पाइस इन द साउथ वेस्ट, ठीक है, ब्लू व्हाइट स्पाइस। यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है, जो ब्राइट स्टार है वो सबसे नियर, अब स्टार किसके ऊपर सबसे पास में होगा भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ हमें बात करनी है, स्टार सबसे पास में किसके होगा, कोई आसमान जैसा कुछ, समथिंग स्काई, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। कॉर्पोरेट कैसे होगा, इनडिलाइबल। कॉलिंगडम नहीं, कॉलिंगडम एक वो होता है ना कि ऐसे ऐसे झूलता रहता है, समथिंग हेवनली हो सकता है। हेवनली वर्ड पता है, ये सिर्फ स्वर्ग को लेकर नहीं, स्काई को लेकर भी हम हेवनली स्काई को भी बोलते हैं। स्नीरिंग नहीं, स्नीरिंग नहीं होगा। सो ये सीधा आंसर आ रहा है। बाकी चाहे ये फिर इनडेलाइबल हमें मतलब पता है नहीं पता है, कोई मतलब नहीं है हमें, हमारा आंसर मिल गया ना। जो ब्राइट स्टार है वो सबसे, जो हेवनली जॉन है ना अर्थ के इक्वेटर, आंसर मिल गया होगा, होप सो। नेक्स्ट देखते हैं। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द स्लोएस्ट मूविंग डैश स्टार इज ऑलवेज पोलराइज, ठीक है, इसमें बात की गई है जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें सबसे स्लोएस्ट मूविंग है ना, सबसे स्लोएस्ट मूविंग जो चीज है, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है, जो स्टार इज ऑलवेज पोलराइज। तो इसमें जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज समथिंग लाइक, जो बहुत एक विच ट्रेसेस आउट अ टीनी सर्कल जस्ट 3 times द डायमीटर ऑफ द फुल मून ईच डे। हाँ देखो, इसमें ऐसा ना कि जो हेमिस्फीयर में जो सबसे स्लोएस्ट मूविंग स्टार है, ठीक है, यहाँ पर सबसे स्लोएस्ट मूविंग, इसकी एडजेक्टिव की फॉर्म में कुछ ना कुछ यहाँ आना चाहिए, जो स्टार की हमें क्या बता रहा हूँ, विशेषता बता रहा हूँ। प्रोमिनेंट होता है इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट स्टार हो सकता है, स्लोएस्ट मूविंग इंपॉर्टेंट, प्रोमिनेंट स्टार जो सबसे ऊपर होता है, स्लोएस्ट मूविंग प्रोमिनेंट वही होता है ना जो फर्स्ट होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ये आंसर होगा हमारा, बाकी नहीं देख रहे हैं। Beyond Earth there is a range of rotations, ठीक है, Jupiter the solar system speed king complete a turn in Beyond Earth, अर्थ के परे अगर हम बात करते हैं, there is a dash range of rotations, बहुत सी ऐसी अमेजिंग रोटेशंस हैं, अमेजिंग हम यहाँ वर्ड ले सकते हैं, जो मतलब होता है ना कि एक हमें देखने में अच्छी लगे, बहुत सी ऐसी रोटेशंस होती रहती हैं। अगर हम अर्थ से बाहर भी बात करें, जैसे उसने एग्जाम्पल दिया है जुपिटर का, तो इनकॉर्पोरल नहीं, स्कॉर्चिंग सॉरी, सीयरिंग नहीं, स्टनिंग या स्टनिंग, अट्रैक्टिव, ठीक है। बियॉन्ड अर्थ देयर इज अ अट्रैक्टिव रेंज ऑफ रोटेशंस, देयर आर मेनी रेंज ऑफ रोटेशंस, देयर आर अ लॉट ऑफ रेंज तो हो ही गया है, तो मैनी आएगा इसके। देयर इज अट्रैक्टिव हो गया है, देन आफ्टर अगर हम ले देन सो मेनी टाइप्स, रेंज ऑफ रोटेशंस, ऐसे कई वर्ड्स आ सकते हैं, बट यहाँ सेम हमारा एक स्टनिंग ही इसके साथ जा रहा है। स्टनिंग होता है अट्रैक्टिव, ठीक है, तो स्टनिंग सॉरी गाइज। जस्ट बिफोर डान, ठीक है, मतलब वो होता है ना कि मध्यास्त क्या होता है, उससे जस्ट बिफोर। द डैश वीनस हॉवर्स जस्ट अबव द नॉर्थ ईस्टर्न हॉरिजन बिसाइड द क्रैब नेबुला। भाई एक तो ये वर्ड्स देखो, सिंपल सा हम ना वर्ड्स पर नहीं जाते हैं, वर्ड्स में जो भी कह रहा हूँ, तो जस्ट वो मध्यस्थ से जस्ट पहले है ना, तो जो वीनस है, जो वीनस क्या कर रहा होता है, वीनस की एक्चुअली इसमें बात की गई है, तो कि जो क्या होता है कि हमारा वीनस है वो नहीं कुछ लाइक हॉवर्स, मतलब कुछ भी नहीं करता है, एक रुक जाता है, समथिंग टाइप ऑफ दैट, अबव द नॉर्थ ईस्टर्न हॉरिजन बिसाइड द क्रैब नेबुला में जो क्या होता है जस्ट बिफोर डाउन, जो वीनस होता है ना वो एक्टिव नहीं होता है हमारा, कुछ ऐसा होगा हॉवर्स के अगर हम ले वर्ड को, मेकिंग फॉर अ ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट ऑफ रोटेशन। सिंपल सा, ये देखो वो क्या करता है, वो ना रुक जाता है, जिससे क्या होता है रोटेशन में एक ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्ट सा आ जाता है, ठीक है। जैसे हम होते हैं ना, घूम रहे होते हैं हम, 10-12 बंदे घूम रहे हैं, एक पर्सन रुक गया ना, तो वैसे ही कॉन्ट्रास्ट आ गया, तो रुकना यहाँ आ सकता है। स्विफ्ट नहीं, मेट्रोइक नहीं, स्लगिश या स्लगिश हो सकता है। स्लगिश वर्ड वैसे हम ना एज एन एब्यूजिंग भी यूज करते हैं, एब्यूज में स्लगिश वर्ड सबने मोस्ट ऑफ द कॉमन वर्ड है ये, अगर यूज होता है और आपको मीनिंग पता हो इसका। स्लगिश होता है कि जो एक्टिव नहीं होता है, इनएक्टिव होता है, तो ये आ जाएगा। फ्लीट फुटेड नहीं होता, फ्लीट फुटेड होता है ना जो चपटे पैर जिसके होते हैं, ठीक है। सुपरसोनिक
कंपनियों के नाम दे रखे हैं। एट द हार्ट ऑफ नेबुला, नेबुला के हार्ट में, मतलब मिड की बात की, एक साइड में हार्ट जैसे होता है ना, मेन पॉइंट की बात की गई है। लाइज द क्रैब पल्सर, जैसे जो नेबुला का हार्ट है वो क्रैब पल्सर में क्या करता है, रहता है। अ टीनी स्टेलर की बात की गई है। अ टीनी स्टेलर जो दैट स्पाइन्स अ रिमार्केबल 30 टाइम्स ईच सेकेंड, जो क्या है हमारा 1 सेकेंड में 30 टाइम्स वो रोटेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अ क्रैब पल्सर, टीनी स्टेलर दैट स्पाइन्स, ठीक है, इट कंप्लीट 630 मिलियन रोटेशंस इन अ टाइम वीनस टेक अ टर्न फ्रॉम द पल्सर सरफेस, ठीक है। यहाँ पर समथिंग ऐसा वर्ड आना चाहिए जो क्या है कि उसके जो हार्ट है नेबुला का, क्रैब पल्सर का, जो रुक गया है, यहाँ पर जैसे हो गया था, रुक गया था, और उसके बाद में क्या है, जो टीनी स्टेलर सबसे छोटा उसका एक पार्ट है, वो टीनी स्टेलर सेंडर तो वो होता है ना जो अर्ध जला सा होता है हमारा, ये मेनली ना फैक्ट्रियों में यूज होता है, कंपनी वैसे कोयले के लिए। टेंडर नहीं आएगा, टेंडर तो होता है ना काम देना, कैलॉस नहीं, स्लम्बर नहीं आएगा। सियास्टा का मीनिंग मुझे नहीं पता है, सियास्टा सिंडर ये हो सकता है, पता नहीं क्यों। देखो इसमें कह रहा है ना कि वो दैट टीनी स्टेलर्स, ये वर्ड इसके साथ जा रहा है कि टीनी स्टेलर सिंडर, बट इस वर्ड का मीनिंग मुझे नहीं पता है, लीव इट, बाद में करते हैं। एफ की बात करते हैं। 630 मिलियन रोटेशन, ओके। फ्रॉम द पल्सर सरफेस द स्टार्स वुड विज बाय टू क्विकली टू अपीयर्स एज एनीथिंग बट अनवेयरिंग स्ट्रीक्स, ओके। दिस फास्ट स्पिन, ठीक है, जो बहुत हमारी प्रो लेवल, दिस प्रो फास्ट स्पिन ये भी बोल सकते हैं, कम्स फ्रॉम द अनयूजुअल वे द पल्सर फॉर्म्ड, ठीक है। पल्सर ये इसीलिए पल्सर नेम है क्या कंपनी का, यहाँ से। तो देखो दिस एल्यूबिस स्नैग रिस्ट्रेंट नहीं, दिस अल्ट्रा फास्ट जो बहुत ज्यादा फास्ट है, जैसे इसमें कहा गया ना क्विकली अपीयर एज एनीथिंग, तो जो अल्ट्रा फास्ट है स्पिन घूमना है उसका, कम्स फ्रॉम द अनयूजुअल वे से होता है। एक्सेसिबल तो होता है ना प्राप्त, नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। ये हो गए हमारे, ये करते हैं अब हमारा। सो थिक एंड फास्ट टू कीप बैट्स आर फ्लाइंग, ये मैं समझा देती हूँ। इसमें मेनली क्या होता है कि हमें ना सबसे पहले वो वर्ड देखना होता है जो हमारा बहुत सुटेबल जाए, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक मेन हमें शो करा हो, बैट्स आर फ्लाइंग, ये जा सकता है, ठीक है। बैट्स आर फ्लाइंग सो थिक एंड फास्ट टू कीप अप विद द रूल्स दैट एयरलाइंस आर स्ट्रगलिंग। बैट्स आर फ्लाइंग, ठीक है, बैट्स यहाँ से कहते हैं बैट्स आर फ्लाइंग सो थिक एंड फास्ट दैट एयरलाइंस आर स्ट्रगलिंग टू कीप अप विद द रूल्स, ये सही है। CADB आएगा इसका आंसर, CADB है क्या, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। टुडे, ये जहां वर्ड आ जाए ना ऐसे टुडे टुमारो ये वाले, ये यहीं से स्टार्ट कर दो। टुडे सुसाइड हैपन्स टू बी the number to be among teens and young adults aged between the number one cause of death, ठीक है। today suicides happens to be the number of one cause of death among teens or and young adults aged between, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है DACB, ठीक है। A major cause of isolation, ठीक है, a major cause, a lack of frank communication is often to express their negative emotions for children when they are unable, ठीक है। lack of frank communication is often a major cause, often के साथ हमेशा cause, ये तो एक रिलेशन सा रहता है इनके बीच में। lack of frank communication is often a major cause of isolation for children when they are unable to express their negative emotions, हो गया। BADC टुडे एज द पैंडेमिक, टुडे से एक बार हम स्टार्ट कर सकते हैं इसको, अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है। टुडे एज द पैंडेमिक रिवेज थ्रेटन्स द इकोसिस्टम, BA आएगा, ठीक है। BA कहीं है, BD, सिंपल सा, टुडे से स्टार्ट होगा और A आएगा बाद में, बट BCBD दे रखा है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर, ओके। अब हम ये कर लेते हैं, ये काफी महंगा पड़ जाएगा हमें करना, एक बार हम मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, मेरे कम अटेम्प्ट में, बट आपको समझ आनी चाहिए, मेन ये है, ठीक है। वर्ड देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। वास्ट का मतलब सिनोनियम, वास्ट सिंपल वर्ड, बहुत बड़ा, वास्ट फॉर्म में, बहुत बड़ी फॉर्म में। नियरेस्ट सिनोनियम मिनिस्क्यूल एक छोटा हो गया, ज्ञानेटिक सबको पता है भाई। स्ट्रेन होता है किसी चीज पे दबाव डालना, तो इसका क्या देखना है हमें, सिनोनियम। ईज तो हो गया, उसको आसान कर देना, दबाव थोड़ी डाल रहे हैं। स्ट्रेन, एक्सर्शन मतलब दबाव होना है हमारा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स,
ए में कौन सा वर्ड फिट हो सकता है, ए कहाँ है भाई, तो एनवायरमेंटल इश्यूज कैन बी सीन बाय लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल इफेक्ट्स। हाँ, एनवायरमेंटल इश्यूज हैं जो वो हमारे इकोलॉजिकल इफेक्ट से दिख सकते हैं। सम ऑफ विच कैन डैश होल एनवायरमेंट, जो कुछ एक ऐसे हैं जो होल एनवायरमेंट को बिगाड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, उसको डिट्रॉयट कर सकते हैं। डिट्रॉयट समथिंग वर्ड आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ एग्जैक्टली, कि जो हमारे होल एनवायरनमेंट को डिट्रॉयट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिमोलिश, डिमोलिश, डिट्रॉयट एक ही बात होती है। एनोनियम रैक्ट, ये रैक्ट मैंने बताया था ना, रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, तबाह करना। ये एक पीछे भी आया था, पता नहीं किस में आया था, कोई बात नहीं। रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना, तबाह करना। ये रैक से आप याद रख लेना, रैक मतलब होता है जो कबाड़ समथिंग होता है, रैक, तो रैक खत्म होने वाला। इसका मतलब एंटोनियम देखना है, तो रैक्ट मतलब खराब करना, तबाह करना। इसका एंटोनियम मतलब उल्टा हो जाएगा बनाना, किसी चीज को सही ढंग से करना। रियून तो वही हो गया डिस्ट्रॉय, लेगिस्लेट, लेगिस्लेट, लेगिस्लेट होता है, ठीक है। अगर लेगिस्लेट की हम बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है बनाना। बाकी ये तीनों के तीनों वर्ड ना इसके सिमिलर हैं, सिनोनिम्स हैं। ये हमारा हो गया, ये कर लेते हैं। मिस्टर साइमन सेड दैट ओनली 29% ऑफ द अर्थ कंसिस्टेड ऑफ लैंड। ये क्या देखना था, एरर। मिस्टर साइमन सेड दैट ओनली 29% ऑफ द अर्थ कंसिस्टेड। देखो, जहां हम नेचुरल ट्रूथ की बात करते हैं ना, एनवायरमेंटल ट्रूथ जिसकी है, तो वहां पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है, नॉट पास्ट फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म नहीं आती है। अ लिटल लेस देन अ ईयर अगो द कंट्री वो सेल। ये देखो, इसको मैं करने का एक तरीका बताती हूँ। इनको हम अच्छे से तभी कर सकते हैं जब हमें क्या हो, हम उसको सेंटेंस को तोड़ लो। सेंटेंस को तोड़ना कैसे है, अ लिटल लेस देन अ ईयर अगो, तोड़ लिया इसको इतना, हाँ सही है ये, अ लिटल लेस देन अ ईयर अगो। अब यहाँ से स्टार्ट कर दो, नया सेंटेंस है, जैसे ये द कंट्री वॉज सेलिब्रेटिंग, यस सही है, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म अ टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट, यहाँ तक सही है। अचीवमेंट के आगे यूज हुआ जो क्या है, ऑफ अ प्योरली टेरेस्ट्रियल नेचर, सही है, ये सही है, एरर ढूंढना में। तो द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च, यहाँ हो गया ये खत्म। एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया, ये यहाँ सेंटेंस खत्म हो गया। टारगेटिंग फैसिलिटीज नियर द इराकी बॉर्डर। लिसन, द यूनाइटेड स्टेट्स लॉन्च एयर स्ट्राइक्स इन सीरिया, यहाँ बात खत्म हो रही है, इसको हम कह ही क्यों रहे हैं, नहीं कहना है। और अगर कहना है तो एयर स्ट्राइक्स जो क्या कर रही है, टारगेट कर रही है। सीरिया टारगेटिंग थोड़ी आएगा, एयर स्ट्राइक टारगेटिंग आएगा, तो ये गलत है हमारा। He has helped hundreds of startups, okay, he has helped hundreds of startups develop solutions, okay, to address climate change, okay, सही है। The history of dogs has been intertwined since ancient times, okay, it is good to be happy with what is offered than to be, it is, देन के साथ ये मैं क्लिक कर देती हूँ वैसे, देन के साथ गुड। देखो, गुड और देन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इसको मैं अभी एक बार क्या कर देती हूँ, पोस्ट कहाँ से होगा, ये पोस्ट नहीं होता है क्या गाइस, ये ओके, यहाँ से पोज होता है ये, सॉरी, ठीक है, कोई बात नहीं। वो एक मैं लास्ट सेंटेंस आपको समझा देती हूँ, ठीक है। उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था कि गुड के साथ हमने यूज कर रखा है एक वर्ड देन जहां भी आ गया है ना, वहां हमें जो फॉर्म यूज करनी है वो हमें यूज करनी होती है हमेशा कंपैरेटिव डिग्री की। अगर मैं बात करती हूँ 3 फॉर्म्स जैसी होती हैं, तो डिग्री वहां पर देन के साथ हमेशा कंपैरेटिव आती है। आपको जैसे होगा ही इज बेटर देन हिम, ठीक है, ही इज बेटर देन, ऐसे देन बेटर की देन के साथ फॉर्म बनती है, उनका रिलेशन बनता है। गुड और देन का कोई रिश्ता नहीं होता है। सो ये उसमें डिफरेंस था। मेरे इंग्लिश में इतने अटेम्प्ट रहे, होप सो आपको बहुत सी चीजें हैं जो समझ में आई होंगी। मेरा मोटिव सिर्फ इस वीडियो का इतना ही था, मेरा अटेम्प्ट करना नहीं था। अटेम्प्ट क्या है, अटेम्प्ट तो मैं ये पेड वाले भी अच्छे से करती रहूंगी। फ्री मॉक है और फ्री मॉक को मैं सोचा ऐसे मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ, सो मैंने किया। एंड होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी, मजा आया होगा करने में। एंड बाकी तो एंड गुड लक गाइस, ठीक है। और वीडियो को प्लीज ऐसा होता है ना कि ध्यान से देखिएगा, समझिएगा उसको। और बाकी जो पार्ट 2 और पार्ट 3 है ना, मैं उसका नीचे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और हाँ, जो क्वेश्चंस हमारे अटेम्प्ट नहीं हुए हैं वो आपको लास्ट वीडियो में मिलेंगे। लास्ट में मैं उनको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी। जो लास्ट सेक्शन हमारा रहता है ना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जो भी रहता है, पार्ट 3 रहेगा ना, उसमें मैं लास्ट में ये इंग्लिश का रिमेनिंग क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूंगी कैसे कैसे होने चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू गाइस, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।